हेलो बच्चों, चलिए दिए गए प्रश्न को समझते हैं। एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। चलिए सबसे पहले हम प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात करते हैं। मुख्य अवधारणा है द्विघात समीकरण के मानक रूप ax का वर्ग प्लस bx प्लस c बराबर 0, जहां a 0 के बराबर नहीं है, में x का मान एवं पाइथागोरस प्रमेय। हम जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है। कर्ण का वर्ग आधार का वर्ग और ऊंचाई के वर्ग के योग के बराबर होता है। चलिए प्रश्न में दी गई जानकारी से प्रश्न को हल करते हैं। हमें एक समकोण त्रिभुज की बात की गई है, उसमें बताया है कि उसकी ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। तो हमें मान लेते हैं कि समकोण त्रिभुज का आधार है x सेंटीमीटर। माना समकोण त्रिभुज का आधार x सेंटीमीटर। हमें ऊंचाई निकाल सकते हैं। प्रश्नानुसार ऊंचाई क्या होगी, आधार से 7 सेंटीमीटर कम, अर्थात हम लिख सकते हैं x माइनस 7 सेंटीमीटर। ये कहाँ से आया, प्रश्नानुसार। और हमें क्या पता है, कर्ण बराबर होगा 13 सेंटीमीटर। तो हम इसको समकोण त्रिभुज बना के भी दिखा सकते हैं। ये समकोण त्रिभुज की ऊंचाई, ये समकोण त्रिभुज का कर्ण, ये आधार a b c, जहां हमें आधार माना है कितना है, x सेंटीमीटर, ऊंचाई है x माइनस 7, कर्ण है 13। तो हमें पता है पाइथागोरस प्रमेय से, हम क्या लिख सकते हैं, कर्ण का वर्ग आधार का वर्ग और ऊंचाई के वर्ग के योग के बराबर होगा। चलिए मान रखने पर, तो हम मान रखते हैं कर्ण का वर्ग कितना होगा, 13 का वर्ग, आधार है x का वर्ग, ऊंचाई है x माइनस 7 का वर्ग। आगे हल करते हैं, 13 का वर्ग होता है 169 बराबर x स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर को हम लिख सकते हैं x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49। हम 49 को दूसरी तरफ लेके जाते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 14x बराबर 169 माइनस 49। आगे हल करने पर 2x स्क्वायर माइनस 14x बराबर कितना हो जाएगा आपका 120। यदि दो हम उभयनिष्ठ ले लेंगे तो हमें समीकरण प्राप्त होगा x स्क्वायर माइनस 7x बराबर 60। पक्षांतरण के बाद हमें नया समीकरण प्राप्त होगा x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 बराबर 0। अब यह एक द्विघात समीकरण हमें प्राप्त हुआ है जो कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के प्रकार का है। इसमें अब हमें x का मान निकालना है, जो कि हम गुणनखंड विधि से निकालेंगे, जहां पर v का मान ऐसे दो पदों का योगफल होगा जिनका गुणनफल a और c के गुणनफल के बराबर हो। तो ac का गुणनफल हमें पता है कितना है, माइनस के 60, और b बराबर क्या है यहाँ पे, माइनस का 7। तो 7 को ऐसे दो भागों में हम लिखेंगे कि जोड़ने पर माइनस का 7 आए। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे x की घात 2 माइनस का 12x प्लस का 5x माइनस का 60 बराबर 0। यहाँ से आप देखेंगे हमें क्या प्राप्त होता है, क्योंकि आप जानते हैं, देखिए माइनस का 12 और प्लस का 5 गुणा करने पे माइनस का 60 आ जाएगा, और माइनस के 12 में से प्लस के 5 को जोड़ेंगे तो हमें माइनस का 7 प्राप्त होगा। तो चलिए यहाँ से x उभयनिष्ठ आ रहा है, उभयनिष्ठ लेते हैं तो अंदर बचेगा कोष्टक में x माइनस 12, इधर से 5
इन दो पदों में से 5 उभयनिष्ठ आ रहा है, यहाँ भी बचेगा x माइनस 12 बराबर 0। तो हमें क्या प्राप्त होता है, हमें प्राप्त होगा x माइनस 12 x प्लस 5 बराबर 0। चलिए हम इसको यहाँ दोबारा लिख लेते हैं, x माइनस 12 x प्लस 5 बराबर 0, ये हमें प्राप्त हुआ। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, इसमें या तो x माइनस 12 बराबर 0 होगा या x प्लस 5 बराबर 0 होगा। चलिए दोनों को हल करते हैं। तो पहले को हल करने पे आएगा x बराबर 12, दूसरे को हल करने पे आएगा x बराबर माइनस 5। क्योंकि x बराबर माइनस 5 एक ऋणात्मक मान है और ऊंचाई ऋणात्मक नहीं होती है, अतः यह अमान्य है। तो हमारा x का मान क्या होगा 12, और हमने x क्या माना था आधार, तो हम लिख सकते हैं अतः आधार x बराबर होगा 12 सेंटीमीटर, ऊंचाई जिसको हमने माना था x माइनस 7, तो वो हो जाएगी हमारी 12 माइनस 7 बराबर 5 सेंटीमीटर। कर्ण हमें दिया गया है 13 सेंटीमीटर। तो समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाओं की लंबाई हमने ज्ञात कर ली। तो आशा करता हूँ आपको यह समझ आया होगा। धन्यवाद।